हेलो फ्रेंड्स, टीम रुद्रा से अंजलि आज फिर आप लोगों के सामने एक नए गेस्ट और एक नए पॉडकास्ट को लेकर आई हूँ। दोस्तों, मंत्रणा की इस यात्रा में हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। रोज़ हम एक नई पर्सनालिटी से मिल रहे हैं और रोज़ एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही हम अकल्ट साइंस के बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे भारत में वेशभूषा, जेवर, ज्वेलरी और हमारे आसपास इतनी चीज़ें हैं कि जिसको भारतीय संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स की यात्रा करते करते हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि भारत में सजने संवरने की बहुत परंपरा है। आप कोई त्यौहार देखिए, आप कोई फंक्शन देखिए, कोई भी अवसर हो, हमें सबसे पहले सुंदर दिखना होता है और हमें बहुत सारे गहने पहनने होते हैं। जी हाँ, आज हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में स्पेशली बात करने जा रहे हैं ज्वेलरी के ऊपर। अच्छा, ये आप सबका पसंदीदा टॉपिक है। चलिए, आज तो मैं फिर कुछ अच्छा ही लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। लेकिन उनमें सबसे पहले हम हमारे पास आई हुई हमारी गेस्ट नीतू जी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम नीतू जी टू आवर स्टूडियो एंड आवर पॉडकास्ट। नीतू जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही दें और अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम नीतू सेठी है। मैं फाउंडर हूँ दाई ब्लू आई ब्रांड की, जो एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। फ़िलहाल हमें 3 से 4 साल ही हुए हैं इस फील्ड में आके, लेकिन लोगों ने हमारे को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रशंसा दी है। तो इसीलिए आज अंजलि जी ने आप सब के लिए थोड़ा हाईलाइट डालने के लिए हमारे ब्रांड पे हमको यहाँ इनवाइट किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाई ब्लू आई, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ब्रांड का नाम बहुत यूनिक है। मैम, ये नाम आपके माइंड में कहाँ से आया? ये नाम मैं टर्की गई थी और वहाँ पे जब ये ईविल आए मैंने देखे जी गोल्ड में, और मैंने कुछ ख़रीदे। सब लोगों ने, मैंने इनिशियली जर्नी वहीं से शुरू की थी जी, क्योंकि जब मैंने सब अपने कज़न्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स थोड़े छोटे छोटे गोल्ड ज्वेलरी के ईविल आए खरीदे, चेन्स या ब्रेसलेट, तो वो सबको इतने पसंद आए कि वहीं से ये मेरे को आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना मैं इसको प्रोफेशनली ज्वेलरी को शुरू करूं। और ये दाई ब्लू आई ये टर्की से ही इंस्पायर हुआ था। वेरी नाइस। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग ना कभी कभी बुक्स में भी पढ़ते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारी जो भी वेशभूषाएँ हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से इंस्पायर रही हैं। तो यहाँ पर भी इनका ब्रांड दाई ब्लू आई ना टर्की से इंस्पायर्ड है। मैम, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की ज्वेलरी है, कौन से मेटल की ये ज्वेलरी है ना, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं, ज्वेलरी के बारे में। हमारे ब्रांड का यूएसपी है गोल्ड एंड डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। हमारा सारा जो भी मेटल हम यूज़ करते हैं वो गोल्ड ही यूज़ करते हैं। मोस्टली हम 14 कैरेट यूज़ करते हैं क्योंकि डायमंड ज्वेलरी आजकल मोस्टली अफोर्डेबल करने के लिए हमें 14 कैरेट ही यूज़ करना पड़ रहा है, सीइंग द प्राइसेस आजकल गोल्ड के। लेकिन हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको 18 कैरेट में भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा कोई क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है तो हम उसको 18 कैरेट में भी करते हैं। तो मेटल हम गोल्ड यूज़ करते हैं। जी मैम, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि डायमंड अगर जब यहाँ पे नाम आ जाता है ना, गोल्ड भी आज की डेट में आउट ऑफ पॉकेट होता जा रहा है, लेकिन डायमंड जहाँ पे नाम आ जाता है तो लोगों को थोड़ा ये लगता है कि नहीं, डायमंड शायद हमारी पॉकेट में फिट नहीं होगा, है ना। तो लोग डायमंड ज्वेलरी को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो क्या ये उतने ही कॉस्टली डायमंड्स हैं या ये किस तरह के डायमंड्स हैं जो एक अफोर्डेबल रेंज में आपके पास है? देखो, ये एक नोशन हुआ करता था कुछ साल पहले तक, जब तक लैब ग्रोन डायमंड नहीं आए थे मार्केट में, कि इट इज़ फॉर द रिचेस। ये एक नोशन बना हुआ था कि डायमंड ज्वेलरी सिर्फ रईस लोग, सिर्फ पैसे वाले लोग पहन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास ये लैब ग्रोन प्रोडक्शन इंडिया में
है तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि अब हमारा देश में ही प्रोडक्शन है तो इसीलिए उसकी कॉस्ट कटिंग और इतना अफोर्डेबल रेंज हो गया कि अब हम सब आई थिंक अपने शौक पूरे कर सकते हैं अपनी रेंज में, अपनी बजट में, अपनी पॉकेट को देखते हुए। आई थिंक अब वो ज़माना नहीं रह गया कि कोई बहुत बड़ी हमें कहते हैं ना खान खोदनी पड़ेगी और उसमें से एक डायमंड निकलेगा। हाँ। तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन आजकल अगर लैब्स इस्टेब्लिश हो गए हैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोग शायद इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैम ये आपके हिसाब से ये एक नेचुरल जो हमारा माइंड से निकलकर डायमंड आता था, है ना, और उस डायमंड में और इस डायमंड में क्या सिमिलैरिटी है या क्या एक डिफरेंस इसमें नज़र आता है? देखो अंजलि जी, कुछ साल 10-15 साल पहले जब ये लैब ग्रोन नहीं आता था तब तक नेचुरली माइंड जो डायमंड्स हैं या रूबी हैं या एमरल्ड जो भी प्रेशियस स्टोन है, ये सब नेचुरली माइंड ही आते थे। जहाँ माइंस में जैसे साउथ अफ्रीका में या जिस कंट्री में माइंस हैं वहाँ से जो निकलते थे, इट इज़ अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। आज भी नेचुरल डायमंड आज भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए वो एक्सपेंसिव है क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है और वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में कटिंग पॉलिशिंग कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल स्टोन है वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि वो क्वांटिटी लिमिटेड है इसीलिए डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन ओवर द ईयर्स नेचुरल डायमंड क्योंकि हमारे इंडिया में अब लैब ग्रोन प्रोडक्शन हो गया। आपको पता होगा कि मोदी जी भी अगर यूएस गए थे तो वो उनकी वाइफ के लिए, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के लिए 7 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड ही गिफ्ट करके आए थे। अगर आप सोचो कि वो इन्फीरियर होता या वो रियल नहीं होता, वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्यों जाके उनको गिफ्ट करते? क्योंकि वो हमारी इंडिया की स्पेशलिटी है, हमारे इंडिया में ग्रो हो रहा है और रियल है। जो नेचुरल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो लैब ग्रोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन कंपोनेंट दोनों सेम है। ठीक है, आप मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, जी बिल्कुल। तो अगर आप देखें कि पुराने ज़माने में IVF से कोई बच्चे पैदा नहीं होते थे, नेचुरली होते थे। लेकिन आज की डेट में बच्चे IVF से लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं कराना, और नेचुरल तो जो कंसीव कर रहे हैं वो वेल एंड गुड है। तो ऐसा है कि वो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें कोई आपको डिफरेंस तो नहीं दिख रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक IVF वाला जो किसी ने कंसीव करके बच्चा बॉर्न हुआ है या नेचुरली बॉर्न हुआ है, दे लुक सेम एंड DNA इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। बिल्कुल। सो सेम इज लैब ग्रोन एंड नेचुरली वो लैब में प्रोड्यूस हो गया कि शायद वो प्रोसेस को से बचने के लिए, क्योंकि लैब ग्रोन ये है कि हमारे कुछ वीक्स लगते हैं प्रोड्यूस करने। एक सीड से आप नेचुरली लेबोरेटरी में केमिकल और गैसेस को कंट्रोल करके वही प्रॉपर्टीज वही सब करके आप कुछ जल्दी बना पा रहे हो। नेचुरली माइंड में हमें बहुत सालों लगते थे, इसलिए मतलब मैं वही कह रही हूँ कि उस लंबे प्रोसेस को हम शॉर्टकट करके और लैब्स में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी सब कुछ उसका सेम है। लस्टर आप कोई भी जूलर के पास वर्ल्ड वाइड ले जाएं, अगर आप उनके सामने नेचुरल रखेंगे, लैब ग्रोन रखेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई उनको नेकेड आइट से उसका डिफरेंस बता सकता है। हाँ, लेबोरेटरी टेस्टिंग में हम बता सकते हैं कि ये क्योंकि वो सीड से ग्रो हुआ है तो उसका पता चल जाता है, और नेचुरली माइंड है तो पता चल जाता है। मैम, ये जो आपका ब्रांड है दाई ब्लू आई, है ना, आपके हिसाब से इसकी क्या क्या USPs हैं डिफरेंट फील्ड में? जैसे तो इसकी हमें आप मेन USPs के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, दाई ब्लू आई का कंसेप्शन ही इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी मदर से या जब हमारी शादी होती है तो हमें जो ज्वेलरी दी जाती है वो बहुत हेवी सेट्स ऐसे डाले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शायद सोशल प्रेशर होता है दिखाने का कि बहू को क्या डाला है या बेटी क्या लेकर आई है अपने घर से। तो वो सोशल प्रेशर होता है, तो हमारी मदर्स और सब हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो दिखाने के चक्कर में थोड़े बड़ा सेट्स दिए जाते हैं जो कि हम जिंदगी भर शायद वो लॉकर में रखते हैं। बिल्कुल। तो दाई ब्लू आई का कंसेप्शन इसीलिए हुआ था कि हम डेली वेयर वर्किंग वेमेन के हिसाब से, आजकल की लेडीज़ देखिए आप, मोस्टली सब इंडिपेंडेंट हैं, वर्किंग हैं, एंड दे लाइक टू ड्रेस अप। एंड नो, ऐसा है कि ज्वेलरी
एनहांस तो करती ही है आपके लुक्स को। आप एक आपको खूबसूरत बनाती है, आपकी खूबसूरती में और चार चांद लगाती है ना। तो ये तो पुराने ज़माने से हमारे चला आ रहा है कि और औरत का श्रृंगार ही है ये। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमारा कंसेप्ट ही यही है कि आजकल की वर्किंग विमेन के हिसाब से हम लाइट वेट अफोर्डेबल ज्वेलरी बनाएं। तो ये जो आपकी एक लाइट वेट ज्वेलरी बनती है, या मतलब आप कहिए कि थोड़ा जो रेगुलर हमारी ज्वेलरीज चलती हैं हैवी, या उससे हट के इसकी डिज़ाइनिंग होती है, तो आपकी ये डिज़ाइनिंग कहाँ पे होती है, कहाँ आपकी ये डिज़ाइन होती है? देखो, हम एक दिल्ली बेस्ड ही ब्रांड है, तो हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं। मैं खुद भी डिज़ाइन करती हूँ, इन हाउस डिज़ाइनर्स भी हैं। कि अगर आप हमें अपना बजट बताएं और आपकी बताएं कि आपको किस तरह के स्टोन में पसंद है, प्रेशियस स्टोन के साथ पसंद है, रूबी के साथ, पर्ल के साथ, एमरल्ड के साथ, तो हम आपको उसी हिसाब से डिज़ाइनिंग सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमने अपना बजट बताएं कि हम मुझे इतने ही रेंज में चाहिए, वी कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मतलब यू हैव योर इन हाउस हमारा सिर्फ काम ही कस्टमाइजेशन का है। हम वो ज्वेलरी बनाना ही नहीं चाहते कि सिर्फ मैंने 5 डिज़ाइन रखे हैं कि आप इसी में से चूज़ कर लो। आप अपना माइंड बताओ, आपको क्या पसंद है, हम वैसा डिज़ाइन करें। ओके। और जब आपके पास कोई एक डिज़ाइनिंग के लिए ज्वेलरी आती है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, मतलब कितना समय आप लेते हैं उसको बनाने में? और 2 to 3 weeks। 2 to 3 weeks। ओके, मतलब 3 से 4 हफ्तों में अगर आप हमें डिज़ाइन बनाते हो तो हम एक रफली कैड बनता है कंप्यूटर पे। तो अगर आप मुझे कोई अपना माइंड बताओगे तो मैं रफ कैड्स बनवा के पहले मैं अप्रूव करा लेती हूँ जी। कंप्यूटराइज्ड कैड्स बना के अप्रूव करा लेते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन में तो हम नहीं डाल सकते रफ आइडिया। तो रफ आइडिया कंप्यूटर पे जनरेटेड फिगर्स आपको हम दिखाते हैं, और अगर आपको अप्रूव मतलब उसमें हमारे को रफ एस्टिमेट भी आ जाता है, क्या गोल्ड है, क्या डायमंड है, क्या मेकिंग है, सब कुछ। ओके। तो दोस्तों, आपने देखा, अभी आजकल हमने मार्केट में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से आप अपने लिए भी, जब अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए जाते हैं, हम अपना हेयर स्टाइल पहले से कंप्यूटर में देख सकते हैं। उसी तरीके से जब आप अपनी ज्वेलरी को डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं, तो नीतू जी के पास वहाँ पर ये फैसिलिटी है कि वो आपको एक रफ़ डिज़ाइन बनाकर पहले आपसे अप्रूव करवाते हैं, ताकि जो आपके मन में या आपके माइंड में एक छवि है आपकी ज्वेलरी की, वो आपके सामने आ सके। नीतू जी, आजकल हमने देखा है कि मोस्टली सब फीमेल्स आउटगोइंग हैं और बहुत ज़्यादा काम में रहती हैं, ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, लेकिन वही जैसे आपने और हमने डिस्कस किया कि बहुत हैवी सेट हैं या पुराने डिज़ाइनिंग्स हैं और ये सब हैं। तो आप अपनी ज्वेलरी को आज की फीमेल्स के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं? देखो, एक तो मैं ये कहूँगी कि बीइंग अफोर्डेबल, क्योंकि लैब ग्रोन आने से प्राइस कटिंग तो काफ़ी लाइक 60 to 70% प्राइस तो वैसे ही कट हो गया, बिकॉज नेचुरल और लैब ग्रोन में। और आई थिंक लुक्स डबल हो गई, बिकॉज हम बेटर कलर अफोर्ड कर पा रहे हैं बीइंग लैब ग्रोन, तो वो ब्यूटी तो वैसे ही एनहांस हो गई। और कॉस्ट कटिंग 70% ऑलरेडी हो गया लैब ग्रोन डायमंड यूज़ करने से, तो आप अपनी ऐसे कोई बहुत सेविंग्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इवन वर्किंग विमेन जो है अपने उसमें बजट में भी अपने मनपसंद डायमंड्स या ज्वेलरी अपना अफोर्ड करके रोज़ पहन सकती है, उसको कोई बहुत बैंक बैलेंस नहीं चाहिए इसके लिए। ओके। तो ये आपके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी लेकर आए हैं, दाई ब्लू आई। ये ज्वेलरी अगर हमें चाहिए नीतू जी, तो ये कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है ये ज्वेलरी? उसके लिए कहाँ आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे रीच कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। पर वेबसाइट पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बीइंग गोल्ड का प्राइस रोज़ फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम इसीलिए इतना आपको एस्टिमेट नहीं दे पाएंगे वेबसाइट पे। पर आप कहीं ना कहीं उनकी पसंद की ज्वेलरी डिज़ाइन करके पहले उन्हें दिखा सकते हैं। आप हमें पर्सनली 1-on-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM करिए। हमारा ऐसा ऑनलाइन ही है, आप हमें रीच आउट करिए, हम आपको कांटेक्ट करके आपको
हमारे स्टोर पे मतलब जो मेरा इन हाउस स्टूडियो है वहाँ कॉल करके मैं आपको सब दिखा सकती हूँ। मतलब विद अपॉइंटमेंट आपसे मुलाकात की जा सकती है। हाँ, दोस्तों वैसे भी नीतू जी का फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएंगी। और ये पॉडकास्ट आप देखकर हमारे पॉडकास्ट पर भी DM करके नीतू जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीतू जी, एक बहुत वर्षों से हमारे रूटीन में जो ज्वेलरी आती रही है वो गोल्ड आती रही है या सिल्वर आती रही है या डायमंड आती रही है, तो इन सब का क्या एक सिग्निफिकेंस है जो आप हमें बताना चाहें? अगर ये हमारे मतलब जनरेशन से हमें मिलती ही चली आ रही है तो कोई सिग्निफिकेंस तो रहा होगा गोल्ड का, अदरवाइज आपके सब पुराने लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट तो है ही है। आप सोचिए कि पिछले 20 साल में 5 गुना तो वैसे ही आपका प्राइस हो गया। वैसे भी मुझे लगता है कि लोग शायद गोल्ड में तो इसी पर्पस से करते हैं कि चलिए एक इन्वेस्टमेंट। देखो, एक तो आप इट इज़ आपको 2 फ़ायदे दे रही है ना। एक तो आपकी ब्यूटी एनहांस कर रही है, आपके लुक्स एनहांस कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस। आप देखो कि आप एक सिंपल आउटफिट आप में हो, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी ज्वेलरी से उसको एक्सेसराइज कर लिया तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो वो तो बढ़ ही रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी रही है। और सिल्वर को आप किससे जोड़ते हैं? गोल्ड में वैसे भी इट्स अपनी भी वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। मीनिंग गोल्ड का सिग्निफिकेंस ये टू गिव यू स्ट्रेंथ। Gold itself is, the metal itself is one of the strongest. I think तभी अगर हम पुरानी फोटोज देखते हैं या पुराने राजाओं महाराजाओं को देखते थे तो वो they were full of gold and jewelry and all, वो शायद उनको इतनी strength देता है। It signified their power. Yes, Mm-hmm. it was a status symbol. एक status symbol तो माना जाता था। अभी भी आप गोल्ड ज्वेलरी पहने और आर्टिफिशियल पहने, उसी में डिफरेंस पता चल जाता है। एंड सिल्वर को आप किसके साथ जोड़ना? तो सिल्वर जो है वो कामिंग नेचर है, कूलिंग नेचर है ना। और गोल्ड जो है वो फायर है। गोल्ड इज स्ट्रेंथ, फायर। सो गोल्ड का काम है, सिग्निफिकेंस है आपको स्ट्रेंथ देना। आप गोल्ड पहनते हो ना तो दैट आपको एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ ही मिलती है जी। आप सिल्वर पहनते हो तो आपको एनर्जी, कूलिंग, कामिंग ये रहती है। मतलब जो बहुत कोई गुस्से वाला व्यक्ति आपके आसपास आ जाए तो आप देखो ना, जब राशि आपके जितने एस्ट्रोलॉजर लोग हैं वो आज भी ज्वेलरी में राशि रतन, गोल्ड रिंग्स में आपको बोलते हैं हीरा पन्ना, जो भी पहनने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल्ड उस राशि रतन को भी स्ट्रेंथ दे रहा होता है। उस राशि रतन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो भी आप राशि रत्न। और ये डायमंड, आपके हिसाब से डायमंड किस चीज़ को? डायमंड सिग्निफाइज योर शाइन, योर इनर शाइन। ओके, ठीक है। जब आप डायमंड आप छोटा सा भी पहनेंगे और अपने लिए आप उसको इयररिंग्स लें या कुछ भी पेंडेंट लें, लेकिन वो आपकी इनर शाइन को एनहांस करते हैं। आजकल की महिलाएं या आजकल के बच्चे या गर्ल्स अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया है, लेकिन ज्वेलरी पहनना जहाँ आपका एक स्टेटस सिंबल है ना, वहीं पे उनके अपने भी, उन मेटल्स के अपने भी कुछ गुण हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं या आपके व्यवहार में आते हैं। तो आजकल एक परंपरा चलती जा रही है कि हम ज्वेलरी पहनना छोड़ते जा रहे हैं, बट इस एपिसोड के थ्रू हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी परंपराओं को भी दोबारा से जीवित कीजिए, उन्हें सरवाइव करवाइए और ज्वेलरी से अपने आप को सजाइए। और अगर इस ज्वेलरी को डाई ब्लू आई को आप ख़रीदना चाहते हैं या डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो जैसा हमने बताया, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप नीतू जी से उनको डायरेक्ट DM करके भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं इस बात पे आपको एक हाईलाइट करना चाहूँगी। आज से कुछ साल पहले सॉलिटेयर्स जो थे वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही खरीद पाते थे क्योंकि उनका प्राइस इतना ज़्यादा था। पर आज की डेट में आई थिंक हर वर्किंग विमेन अपने लिए सॉलिटेयर अपने आप को गिफ्ट करती हैं और खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। नीतू जी, जैसा कि आपका ये ब्रांड है डाई ब्लू आई, है ना, आपने बहुत देश विदेशों में आप गई हैं और आपने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, तो ज्वेलरी की एक इम्पॉर्टेंस या उसका कनेक्ट इंडिया से बाहर के लोगों के साथ कैसा है? देखो, मैंने तो जितना
ऑब्ज़र्व किया है लोगों को कि लोग इंडियन ज्वेलरी से इंस्पायर होके लोगों ने अपने माइंडसेट चेंज कर लिए। बाहर जितने भी देशों में मैं गई वहाँ पहले पतले पतले बैंड्स डालते थे लोग प्लैटिनम के। अब उन लोगों ने भी इंडियंस को देख के और इंडियन ज्वेलरी से इंस्पायर होके गोल्ड ज्वेलरी इंगेजमेंट्स में देना शुरू कर दिया। और मतलब मैं वहाँ लेडीज़ को या यंग गर्ल्स को, वर्किंग विमेन को देखती हूँ, वो आज की डेट में अपना ट्रैवल मतलब जब भी काम पे जा रही होती हैं उन्होंने अपने आप को संवारा होता है पतले पतले गोल्ड ज्वेलरी से। चाहे वहाँ पे बहुत हैवी नहीं पहनते हैं डेफिनेटली, बट हाँ गोल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि वो लोग आर्टिफिशियल में आपको दिखेंगे या कुछ, वो अपनी पॉकेट के हिसाब से थोड़ा सा पहनेंगे लेकिन पहनेंगे गोल्ड। प्रेफरेंस उनकी मतलब ज्वेलरी प्योर ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी में रहती, रियल ज्वेलरी में रहेगी। आप हमारी आज की फीमेल्स या यंगस्टर्स को, या आज तो ज्वेलरी सिर्फ फीमेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है, बॉयज़ भी काफ़ी ज्वेलरी पहनने के लिए एंथ्यू रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी ज्वेलरी को लेकर? देखो ये तो कोई वो है ही, रह नहीं गया है कि रह क्या नहीं गया। पहले ज़माने में भी आदमी और औरत दोनों ही पहनते थे। आज भी आई थिंक आदमी आर्म्स में, रिस्ट पे बहुत लोग कड़े पहनते हैं गोल्ड के। डायमंड भी, अब तो रिंग्स भी बहुत पहनते हैं, ऐसे ब्रेसलेट्स भी बहुत पहनते हैं, अब तो इयर रिंग्स भी बहुत पहनते हैं। हाँ। तो इट इज़ नॉट अ जेंडर थिंग एनी मोर। I think anybody who can invest, who would like to invest in their own personality, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गोल्ड इज़ वन थिंग कि आपको असेट भी बिल्डिंग कर रहा है, आपका ब्यूटी भी एनहांस कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी एनहांस कर रहा है। आई थिंक जो हमें अपनी रूट्स है उसको हमें वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स टू बी रियल एंड बी नेचुरल टू द गोल्ड ज्वेलरी। तो हमारा और नीतू जी का कहना यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप रूढ़िवादी हो जाएं और अपने लॉकर में पड़े हुए सेट्स को बाहर निकाल कर और उन्हें ऑफिस पहनकर जाना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी जो एक हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि अगर आपने कानों में इयररिंग्स पहने हैं तो वो भी एक मेडिकल टर्म है कि आपके एक्यूप्रेशर्स जो हैं वो ठीक रहते हैं। आई थिंक उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है, आपका भाग्य तो उससे बनता ही है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सुहागन ने मंगलसूत्र पहना है तो उसकी ब्यूटी जो है वो और बढ़ जाती है। तो हम सब आपको यही कहना चाहेंगे कि आप भी ज्वेलरी की तरफ अपने आप को लेकर जाएं, अपनी रूट्स की तरफ लेकर जाएं, और सुंदर सुंदर ज्वेलरी लेने के लिए, अफोर्डेबल ज्वेलरी लेने के लिए दाई ब्लू आई को आप कांटेक्ट करें, नीतू जी को आप कांटेक्ट करें। हमारे जीवन में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, इन सब का अपना एक अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व है। आज भी हमारे देश में पेरेंट्स जो हैं शादी पे गोल्ड ज्वेलरी देते हैं, चाहे वो दामाद हो चाहे वो बहू हो, उन्हें गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट की जाती है, उन्हें मंगलसूत्र दिया जाता है, सोने की रिंग्स दी जाती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना, और हमारे सुंदरता को तो वो बढ़ाता ही है। इसलिए हमें अपने जीवन में अफोर्डेबल ज्वेलरी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।